एक नर्स थी। एक दिन मैं गांव आई और वहां अपना क्लिनिक खोलकर बैठ गई। वहां के अनपढ़ लोग मुझे डॉक्टर समझने लगे। मैं बहुत खुश हुई। अब मैं पैसों के लालच में चोरी छुपे औरतों के अबॉर्शन भी करने लगी। एक दिन मुझे एक आदमी से प्यार हो गया, पर वह शादीशुदा था। फिर मैंने एक प्लान बनाकर उसकी पत्नी को ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वह बाज हो गई। यूं मैं उस आदमी से शादी कर ली। मगर शादी की रात यह देखकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई कि वह तो मेरा नाम रूपा है, मेरी उम्र 20 साल है। मेरी माँ एक सरकारी अस्पताल में थी। माँ ने एक एक रुपया जोड़कर मेरी पढ़ाई करवाई। किसी तरह मैं पढ़ लिख कर भी एक नर्स बन गई। मगर मेरा ख्वाब था डॉक्टर बनना। लेकिन हम गरीब लोग सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब ही देख सकते हैं, पूरे नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि इसीलिए जब मैं डॉक्टर के साथ खड़े होकर काम करवा रही होती तो मैं देखी कि वह सारे काम कैसे कर रहे हैं, तो मुझे वह सारे काम आते थे। लेकिन नर्स होने की हैसियत से मैं वह काम कर नहीं सकती थी। मेरी जिंदगी में एक लड़का भी था जो कहता था कि उसे मुझसे बहुत मोहब्बत है। हम सारा दिन फोन पर बात करते थे। उसके खर्चे भी मैं उठाया करती थी। कभी उसको बैलेंस के लिए पैसे चाहिए तो कभी वो कोई कपड़ा पसंद करके मुझे तस्वीर भेज देता कि मेरे लिए यह खरीद लो। मैं उससे मोहब्बत करती थी, इसीलिए सब बर्दाश्त कर रही। मेरी माँ मुझे समझाया करती थी कि यह लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, तो इसे अपनी जान छुड़ा ले। लेकिन इस बात पर मैं अपनी माँ से झगड़ा कर जाती थी। एक बार मेरी माँ बहुत बीमार हुई और 15 दिन की बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई। मैंने उस लड़के को 15 दिन बाद कॉल किया और कहा कि मेरी माँ तो इस दुनिया में चली गई है, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो। यह सुन वह ऐसे पलट गया अपनी बात से जैसे उसने यह बात कभी की ही नहीं हो। फिर मुझे पता चला कि उसकी सगाई तो उसकी मम्मी की सहेली की बेटी से हो चुकी थी। दिल तो मेरा बहुत दुखा था। दिल तो किया कि उसे खरी खोटी सुना दूं, पर मेरी किस्मत खराब थी, इसलिए कुछ ना बोल पाई। अब मुझे इस शहर में रहकर क्या करना था? घर मेरा किराया का था। माँ इस दुनिया से चली गई और जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसने भी मुझे धोखा दे दिया, तो मैं गांव में चली गई जहाँ मेरी माँ के दूर के रिश्तेदार रहते थे। वह गांव में बहुत छोटा सा था और वहाँ पर कोई स्कूल भी नहीं था। वहाँ के ज्यादातर लोग अनपढ़ गंवार थे। यह मेरा आखिरी मौका था। मेरे पास जो जमा पूंजी थी मैंने वह क्लिनिक को बनाने में लगा दी। 1 हफ्ता हो गया था, मेरे पास कोई भी मरीज नहीं आया था। मुझे लगा यह मेरा काम चलने वाला नहीं है। लेकिन एक रात में जब अपनी दुकान बंद करके वहाँ से जाने लगी तो एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी मेरे पास आए। उन्होंने खुद को काली चादर में लपेटा हुआ था, बहुत घबराई हुई लग रही थी। वह बूढ़ी औरत मेरी तरफ की ओर कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, भगवान के लिए हमारी मदद करें, हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। इससे पहले कि मैं उनको बताती कि मैं डॉक्टर नहीं नर्स हूँ, वह बूढ़ी औरत एक ही सांस में बोली कि इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, जाने किसके साथ इसने मुंह काला किया है। यह मेरी सबसे छोटी बेटी है। 3 महीने बाद इसकी शादी है, जबकि इसको 3 महीने की प्रेगनेंसी है। मेहरबानी करके हमारी मदद करें। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो मैं हैरान थी कि वह लड़की मुश्किल से 15-16 साल की होगी और शक्ल से तो ऐसी लगती थी जैसे इसने कभी मक्खी भी ना मारी हो। वह सर झुकाए खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ आने से पहले उसकी माँ ने खूब मारा था। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान साफ नजर आ रहे थे और उसके बाल भी बिखरे हुए थे, लेकिन वह चुपचाप खामोशी से थी, क्योंकि जाहिर है उसने गलती की थी। इसका बच्चा गिरा दी ताकि हमारी इज्जत बच जाए। अभी मैं यह कहने वाली थी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और यह काम नहीं कर सकती कि उस औरत ने कहा कि मैं आपको यह काम करने की मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अब भला पैसे किसको बुरे लगते हैं? मुझे भी बुरे नहीं लगे और मैं यह काम करने के लिए तैयार हो गई।
क्योंकि मुझे यह काम आता तो था ही, और अगर वह मुझे डॉक्टर साहिबा समझ रही थी तो मैं भी यही कहा कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, जबकि मैं जानती थी कि शहर की कोई भी डॉक्टर इस तरह का नाजायज काम नहीं करती, और करती भी तो उसके बहुत ज्यादा पैसे लेती थी। लेकिन मैं आज तक जितने भी डॉक्टर के साथ काम किया उन्होंने कभी नाजायज काम नहीं किया था। लेकिन अब मैं मजबूर थी, मैंने उनका काम कर दिया और उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। यह भी कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा और मुझे दुआएं देते हुए वहाँ से चली गई। इसके बाद मैं उसे गांव में डॉक्टर साहिबा मशहूर हो गई और मेरे पास गांव की औरतें अपनी बीमारी लेकर आने लगी। मैंने भी इस बात का फायदा उठाया और मैं रोज 20 से 30 मरीज चेक करने लगी। मेरे पास पैसा इकट्ठा हुआ तो मैं ऑपरेशन का सामान भी ले लिया और क्लिनिक को भी और अच्छा बना लिया। अब यह बात वहाँ पूरी तरह मशहूर हो गई कि शहर से एक लेडी डॉक्टर आई हुई है जो बहुत अच्छा इलाज करती है। फिर तो मेरे पास ऐसी औरतों की भीड़ आने लगी। मैं नाजायज कैसे भी कर देती थी, यूँ काम तो मेरा अच्छा चल पड़ा था। फिर एक दिन मेरे पास एक शादीशुदा जोड़ा आया। उस आदमी ने अपना नाम विक्की बताया और अपनी पत्नी का नाम कुमकुम। उसका कहना था कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती है। मैंने उसकी पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि हमारी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन मैं अभी तक पेट से नहीं हुई। मैं उसकी बीवी को चेकअप करने के लिए पीछे वाले कमरे में ले गई थी, जबकि विक्की बाहर टेबल पर बैठा था। उसको देखते ही मेरे दिल में हलचल सी हुई और मेरा दिल उस आदमी पर आ गया। पहली बार मुझे कोई पुरुष इतना पसंद आया कि मैं उसे देखते ही उसकी दीवानी हो गई। उसका कहना था कि शायद उसकी पत्नी में कोई कमी है, तभी तो 1 साल से वह पेट से नहीं हुई। लेकिन मैं जब उस औरत को चेक किया तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वह बिल्कुल ठीक थी। पर शायद अभी को डरी और तौर पर इस मामले में देर हो रही थी, क्योंकि हर जाम का इस दुनिया में आने का एक वक्त तय होता है। शायद उनके लिए अभी वह वक्त नहीं आया था। मैंने यह बात उसके पति को नहीं बताई। मैंने दवाई लिख दी और 1 हफ्ते के लिए दोबारा आने का भी कह दिया था, ताकि मैं इस आदमी को दोबारा देख सकूं। रात को मैं इस आदमी के बारे में सोचती रही। उसका चेहरा, उसके हुलिया, उसकी आवाज मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं शैतानी प्लान बना चुकी थी। मैं उस आदमी को हासिल करना चाहती थी। 1 हफ्ते के बाद वह अपनी पत्नी को दोबारा लेकर आया और मैं उसकी पत्नी को एक ऐसी दवाई दी जो मुझे उसे नहीं देनी चाहिए थी। उसकी पत्नी मुझे बहुत डरी सहमी लगती थी, बस मतलब की बात बताती थी, वह भी डरते हुए। मेरे लिए वह बहुत आसान शिकार थी। मैंने उसकी पत्नी को अंदर ही बैठने को कहा और बाहर जाकर उसके पति को यह झूठ बोल दिया कि देखिए, आपकी बीवी कभी भी मां नहीं बन सकती। वैसे तो आदमी इतना बेवकूफ था कि उसे इस बात का शक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बीवी को ऐसी दवाई दे दी कि वह मां बन नहीं सकी। विक्की तो अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसने मुझे बार बार पूछा कि क्या कोई इलाज नहीं है, तो मैंने कहा हाँ जी, कोई इलाज नहीं है, जबकि ऐसे मामले में कोई ना कोई इलाज तो जरूर होता है। लेकिन यहाँ पर मैं झूठ बोल रही थी। विक्की ने परेशानी में आकर मुझे यह बात बता दी कि मेरी माँ बीमार है और पोते का मुंह चाहती है और यह औरत मुझे औलाद नहीं दे सकती। अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? मैं आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तो कहने लगा कि दूसरी शादी करना कौन सा आसान है। मैंने उसके हाथ में दवाई की पर्ची पकड़ाई और उस पर्ची पर अपना नंबर लिख दिया। उसने पर्ची देखकर एक नजर मेरी तरफ देखा। पर्ची अपनी जेब में डालने के बाद अपनी बीवी को गुस्से से बोला, चलो। कुछ देर बाद मुझे विक्की का कॉल आ गई और बात यही से शुरू हो गई कि आपने मुझे अपना नंबर क्यों दिया। मैंने बिना देर किए उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया और कहा कि आप मुझे देखने में बहुत अच्छे लगे। मैंने उसे यह भी कहा कि
तुम्हारी हालत को देखते हुए तुम्हें आसानी से रिश्ता नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें पसंद कर बैठी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी कर लूंगी और तुम्हें औलाद की खुशी भी मिल जाएगी। इस तरह रोज हमारी बातें होने लगी और हम एक दूसरे के करीब आने लगे। अब हम एक दूसरे से दिन में कई दफा बातें करते। एक दिन विक्की ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, लेकिन पहले उस लड़की को तलाक दे दूं और हम इसी हफ्ते में शादी करेंगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और एक हफ्ते में ही हमारी शादी भी हो गई। हमारी शादी में बस विक्की की माँ और कुछ लोग ही मौजूद थे। मैं बहुत खुश थी कि मैं विक्की की बीवी बन गई और मैं चालाकी से जो चाहा वो हासिल कर लिया। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब विक्की कमरे में आया तो बहुत हैंडसम लग रहा था और मैं भी किसी से कम नहीं थी। उसने मेरे हाथ पर 5,000 रखे जो मेरी मुंह दिखाई थी और फिर उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ दिया, मारा और कहने लगा, अगर घर में अपनी औकात में रहेगी तो खुश रहेगी। इस घर में जो होगा मेरे हिसाब से होगा। मैं हैरान परेशान कि आखिर विक्की कैसे जुबान इस्तेमाल कर रहा था और मुझे कैसे बात कर रहा है। मैं अभी एक दिन की दुल्हन भी थी। कुछ ही दिन में मुझे यह समझ आ गया कि विक्की आम इंसान नहीं बल्कि एक दिमागी की मरीज है जिसको औरत पर जुल्म करके खुशी मिलती है। वह लड़की दरअसल अपनी जान छुड़ा गई और मैं इस पागल की चुगल में फंस गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। दिन इसी तरह गुजरने लगे। विक्की के साथ मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। कहने को तो मैं बहुत बहादुर थी, लेकिन उसके सामने मेरी जुबान जैसे ही चलती वह मारपीट शुरू कर देता। उसकी माँ भी इस मामले में कुछ ना बोलती थी। दिन गुजरने लगे और मैं भी पेट से नहीं हो रही थी। विक्की ने मुझे बहुत मारा और कहा कि 1 साल का असर गुजर गया, तूने खुशखबरी क्यों नहीं दी। एक दिन मैं अपनी क्लिनिक पर बैठी थी कि मैं विक्की की पहली पत्नी कुमकुम को देखा। वहाँ से गुजर रही थी, वह अंदर आ गई। इसे देखकर मैं हैरान गई। उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी थी। वह कहने लगी, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे उस हैवान से बचाया। उसने बेशक तंज में ही कहा था, लेकिन यही रास्ता। वह कहने लगी, मैं खुद से कभी भी विक्की से तलाक नहीं ले सकती थी और वह भी कभी भी मुझे तलाक ना देता, लेकिन तुमने हमारे बीच में आकर मुझे बचा लिया। मैं लाचार भी बन गई और एक लड़के से भी मेरी शादी भी हो गई। अब भगवान ने मुझे प्यारी सी बेटी दी है और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है। तुम्हारे लिए दुआ करूंगी क्योंकि जानती हूँ कि तुम्हें दुआओं की सख्त जरूरत है। वह चली गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब मेरे पास और कोई चारा ना था। मैं क्या करती। उस वक्त के साथ रहना मजबूरी थी। मैं कैसे उसकी चुंगल से निकलती। मेरा कोई अपना भी नहीं था और जो मेरा साथ देता। विक्की रोज मेरा फोन भी चेक करता था और मुझे छोड़ने के खुद आया करता था। उसने मेरे क्लिनिक के साथ बनी किराए की दुकान वाले आदमी को कुछ पैसे भी दिए ताकि वह मुझ पर नजर रख सके। एक दिन एक आदमी पुलिस को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल हुआ। उसका कहना था कि मैं उसका बच्चा गिराया है जो कि एक लड़की के पेट में था। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और शहर की जेल में ले गया। मैं भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। सबको पता चल गया कि मैं डॉक्टर नहीं बल्कि नर्स थी। विक्की भी यह बात नहीं जानता था। जब उसे यह बात पता चली तो वह भी हैरान रह गया। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और वह यह बात मशहूर नहीं करना चाहता था कि मैं उसकी बीवी एक धोखेबाज थी जो कि अब जेल में है क्योंकि मुझ पर 420 का केस करवाया गया था जिनकी जमानत जल्दी होने वाली नहीं थी। विक्की ने मुझे पुलिस स्टेशन में ही तलाक दे दिया और मुझे सजा हो गई। सजा काटकर जेल में निकलने के बाद मैं वापस अपने शहर चली आई और इस अस्पताल में नौकरी करने लगी जहां पहले नौकरी करती थी। अब मैं अपने शिफ्ट नर्सरी में लगवाई। बच्चों की नर्सरी में कोई भी काम करने के लिए हम ही नहीं भरता क्योंकि वह सारा दिन सारी रात जगना पड़ता है।
बच्चे बहुत रोते रहते, कभी किसी को दूध पिलाना तो कभी किसी को साफ सुथरा का ख्याल रखना। पर मैंने अपनी सिटी यही लगवाई थी, क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ वक्त गुजार कर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती थी। मेरी वजह से जाने कितने बच्चे इस दुनिया में आने में रह गए थे। आज इस बात को 8 साल हो गए हैं। अब मैं एक बिल्कुल बदली हुई इंसान हूँ और बच्चों के साथ सारा दिन गुजारते हुए उनका ख्याल रखती हूँ। पता नहीं मुझे उसकी दुआओं ने बचा लिया कि मेरे साथ ज्यादा कुछ बुरा ना हुआ, जबकि मैं इससे भी ज्यादा सजा की हकदार थी। शायद वह दुआएं मेरी माँ की थी, जिस माँ को मैंने कभी अच्छा नहीं समझा था। मैंने अपनी जिंदगी की इस घटना को यही सीखा है कि बुरे काम का हमेशा बुरा अंजाम होता है। धोखा हमेशा धोखा ही रहता है, जो एक दिन आपके आगे आ जाता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।